खुरम साहब, आप क्या कहेंगे? ये जंग काफ़ी फैल गई है, तो ये जिस तरह अभी कहा एजाज साहब ने कि बहुत सारे गल्फ़ के ममालिक जो हैं उनकी जी साइट सेट हुई हैं जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे थे। एंड रिज़ल्ट क्या देखते हैं? एंड गोल अमेरिका और इसराइल आए हैं हमला करके, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, और ईरान के रिस्पॉन्स से ये जंग क्या शक्ल इख्तियार करेगी? कि सदर ट्रम्प ने आई थिंक कोई भाव नहीं छोड़ा जो उन्होंने जंग शुरू करते वक्त तकरीर की। उसमें वाजे कहा कि वो ईरान की हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं, रेजीम चेंज चाहते हैं। और जाहिर है उनका मकसद ये है कि जब तब्दीली हो तो एक ऐसी हुकूमत आए जो अमेरिका नवाज हो या इसराइल के अंगूठे के नीचे हो। इसमें तो उनको फिलहाल तो कामयाबी होती नजर नहीं आ रही। एजाज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अगर 4 हफ्ते के बाद के हालात तो अभी हम देख रहे हैं। लेकिन जो पहला थिंक दाव था वो नाकाम हुआ है कि उनका ये, अगर अमेरिका का ये ख्याल था कि अली खामेनेई की शहादत से कोई ईरान में एक बड़ा लावा पक रहा है जो उबल पड़ेगा और उनकी हुकूमत को बहा ले जाएगा, वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि उसके बरक्स हुआ है। अभी तक जो तमाम खबरें और इमेजेस हमने देखे हैं, ईरान में एक गम और गुस्से की लहर है अमेरिका के खिलाफ। और मरहूम खामेनेई की हक में, तो वहां तो जो पहला उनका टेस्ट है। और आई थिंक मेरे नजर में तो चाहे आज कर लें या 4 हफ्ते बाद कर लें, टेस्ट यही होगा कि क्या अमेरिका और इसराइल अपनी मर्जी की हुकूमत लाने में कामयाब होते हैं या नहीं। इसी पर इस जंग का दारोमदार है, उसके अलावा तो नहीं है। और आगे जाते हुए देखिए, ईरान के पास एक तुरप का पत्ता है, वो भी अब सस्टेन करना, वो है आबनाए हुर्मुज, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहे हैं। तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। और दूसरा जो उन्होंने एक टैक्टिक खेला, इसके ऊपर अभी तारीख ने फैसला देना है कि ये दुरुस्त था कि गलत था, कि जो इन्होंने खलीजी ममालिक पर हमला किया है। अब ये हमला जो है वो उसकी असल मेरे ख्याल में वजह तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये खलीजी ममालिक जो दुनिया के साथ पूरी तरह ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है, हम सब, बहुत सारी जो आपके नाजरीन भी किसी ना किसी एयरपोर्ट के थ्रू से गुजरे हैं, चाहे वो दुबई है, अबू धाबी है, या दोहा है, या उसके आगे बहरीन है, कुवैत है। तो वहां जब ये इन एयरपोर्टों का बंद होना, यहाँ बहरी ट्रैफिक बंद होना, इसके तेल पे भी असरात हैं, इसके एलएनजी पे भी असरात हैं। लेकिन ओवरऑल इन सब मुल्कों की जो स्टेबिलिटी है उस पर एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या यहाँ ये, क्या ये